सोलर पैनल के मतलब आवाम को इतने ख्वाब दिखाए गए कि ये जनाब आप सोलर लगाएं और वापटा की बिजली से बचें, और कि जो सोलर सस्ते हो गए, सोलर का रेट कम हो गया, सोलर को ये हो गया, सोलर जनाब 40 रुपये पर वाट हो गया। तमाम ख्वाब लोगों को दिखाए गए और आखिरकार लोग इस तरफ मायल हो गए। और ज़ाहिर बात है, बिजली की शदीद महंगाई की वजह से लोग सोलर की तरफ तवज्जो करना शुरू कर दी। लोगों ने धड़ाधड़ छतों पे सोलर लगाना शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन जो लोग हैं वो सोलर ख़रीद चुके हैं या ख़रीदने की सोच रहे हैं और उन्होंने अपनी छतों पे लगा भी लिए हैं। इस सिलसिले में लोगों ने जो सोलर सिस्टम लगाए हैं अपने छतों पे, घरों पे या कहीं भी, उसके बारे में आवाम से कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं जो की गई और उसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो सोलर पैनल्स जिन जिन ममालिक से मंगवाए गए या जिस तरह भी मंगवाए गए उन पर ड्यूटियां ख़त्म की गई, लेकिन ये कोई कंट्रोल नहीं रखा गया कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 10-15 साल में जब ये ख़त्म हो जाएंगे या बेकार हो जाएंगे तो ये अजाब बन जाएगा, लोगों की तमाम इन्वेस्टमेंट तबाह हो जाएगी। अब जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला वो ये है कि लोगों को इस सोलर सिस्टम लगाने का कोई तरीक़ाकार वाज़िया नहीं किया गया। आज आप देख सकते हैं कि इन दिनों जो तूफ़ान आए इनमें लोगों के अरबों रुपए के सोलर पैनल उड़ गए हैं और तबाह हो गए हैं। ख़ासकर काश्तकार लोगों ने जिस तरह वो बेहंगम तरीके से प्लेटों को लगाया हुआ था, वो छतरी नुमा तरीके से, जब उनको हवा नीचे से पड़ी है तो वो प्लेटें मिली नहीं है किधर से किधर गई हैं, तो इसलिए लोगों की छतों से ही उड़ गई हैं, तबाह हो गए हैं। लोगों का करोड़ों रुपया, कम अज़ कम एक घर के लिए 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं सोलर के। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी कि सोलर पैनल वालों को कोई तरीकाकार बताया जाता या किस तरह इनको लगाया जाता। सोलर लगाने वाले जो हैं वो तमाम वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो सब सोलर सिस्टम में चले गए, इन्वेस्टमेंट उधर लगा दी उन्होंने प्रॉपर्टी में, चूँकि आजकल मामले ख़राब हैं। तो एक बिल्कुल नया सेटअप, बिल्कुल नए लोग जिनके पास कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं है, कोई बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है जो सोलर इंस्टॉलेशन करती है, कोई कैमरे लगाने वाला है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सोलर में इन्वेस्टमेंट की और आगे बंदे रख लिए, इलेक्ट्रिशियन वगैरह कोई आम, तो वो लगा रहे हैं जनाब सोलर पैनल लोगों की छतों पे और लोगों की कीमती सरमाया तबाह बर्बाद हो रहा है। एक वक्त में CNG सेक्टर में लोगों का अरबों रुपया फंसा के वो तमाम का तमाम तबाह कर दिया गया। इसी तरह ये सोलर सिस्टम में लोगों का अरबों रुपया लगा के ये भी कोई बचता नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत को इस सिलसिले में वाज़िया करना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई कंपनियां रजिस्टर्ड करनी चाहिए जो सोलर पैनल लगाएं। आप देखते हैं कि 3 से 4 कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। जो DC करंट है जो सोलर पैनल से पैदा होता है उसके लिए हिफाजती इक़दाम इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर ये करंट किसी को लगता है तो उसकी जान बख्शी बिल्कुल नहीं है। AC करंट तो फिर कोई झटका दे के बंदे को बचा देता है, लेकिन DC करंट किसी शक्ल में इंसान को नहीं बचा सकता। किसी जिंदा चीज़ को अगर DC करंट लगता है तो वो इंतहाई ख़तरनाक होता है। इस सिलसिले में हिफाजती इक़दाम, डिवाइसेस वगैरह, ये वो कोई भी चीज़ नहीं है। जो डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके पास कोई गवर्नमेंट से उनकी कोई पासिंग नहीं है, वापटा से उनकी पासिंग नहीं है, या किसी भी गवर्नमेंट की इदारे से उनकी पास नहीं है। लोग अपने से बना रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। आज आप अगर इस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे तो आने वाले वक्त में ये आपका असासा बन जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि असासा बनेगा, ये लोगों के लिए अजाब बन जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तानी या एशिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग इसी वजह से लुटते आ रहे हैं और लुटते रहेंगे। कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। आज हम जानते हैं ये कि सबसे अच्छे जो सोलर पैनल हैं वो जर्मन के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में धड़ाधड़ चाइना के आ रहे हैं और चाइना ही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और चाइना की क्वालिटी आपको पता है किस तरह की होती है।